आदाब दोस्तों आर्थिक तंगी झेल रहे श्रीलंका में जिस तरह से लगातार हिंसा हो रही थी, उसके बाद खबर आ रही है कि एक और देश के अंदर भारी हिंसा की खबर है, जिसके चलते 31 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में भी कुछ दिनों से लगातार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर किस तरह से विवाद चल रहा है, लेकिन इस बीच नाइजीरिया से बड़ी खबर है। नाइजीरिया जो है हिंसा की चपेट में आ गया है और यहां पर हालात बद से बदतर हो गए हैं और हालात इस तरह से खराब हुए हैं कि 31 से ज्यादा लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसकी ताजा तस्वीरें आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर मध्य प्रदेश से, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा को तोड़ दिया गया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे। कौन से वो लोग हैं, शायद मोदी जी कपड़े से नहीं पहचान पाते होंगे, लेकिन आप जरूर पहचान लेंगे वीडियो के जरिए से जब हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका। दर दर भटकते युवाओं के लिए यह खबर बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार नई नौकरियां देने में तो पूरी तरह से आप देख ही रहे होंगे कि हाल क्या है, लेकिन दूसरी तरफ जो नौकरी जो जगह खाली पड़ी हुई है, उसका एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आगे ये आंकड़े भी आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, हमारे देश में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लगातार घमासान मचा हुआ है। वो अलग बात है कि गनीमत है कि अभी तक हमारे देश के अंदर किसी तरह की कोई जो है वैसी घटना नहीं हुई है। हाँ, खैर तमाम जगहों पर जो है हिंसा की खबर आती भी रहती है, लेकिन अब खबर नाइजीरिया से आ रही है। आप लोगों ने देखा कि श्रीलंका में एक त्रासदी आई और अभी भी चल रही है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी लगातार बढ़ रही है श्रीलंका के अंदर, जिसके चलते हिंसा हुई। लेकिन अब खबर के मुताबिक नाइजीरिया से भी कुछ इसी तरह की खबर है। दरअसल नाइजीरिया में ये जो हिंसा हुई है, ये किसी भुखमरी या महंगाई की वजह से नहीं हुई है। इसका जो मैटर है वो दूसरा है। आप इस खबर को देखिए। दक्षिण पूर्वी नाइजीरिया शहर पोर्ट जो है हारकोट में शनिवार को एक चर्च कार्यक्रम में भगदड़ मचने से कम 31 लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आई है, जबकि 7 अन्य लोग इसमें जो है इंजर्ड हो गए हैं। शनिवार तड़के चर्च में भोजन ग्रहण करने पहुंचे सैकड़ों लोग एक गेट तोड़कर अंदर घुसने के दौरान मचे भगदड़ में इस हादसे का शिकार हो गए हैं। हताहतों में अधिकांश बताया जा रहा है कि बच्चे शामिल हैं, जिसका मैं आपको एनआई डिजिटल के द्वारा एक ट्वीट किया गया है, वो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। नाइजीरिया के नागरिक सुरक्षा कोर के एक क्षेत्रीय प्रवक्ता के अनुसार दुखद घटना एक स्थानीय पोलो क्लब में हुई है, जहां पास के किंग्स असेंबली चर्च ने उपहार दान अभियान का आयोजन किया था और इसी के चलते इस तरह की भगदड़ मची और भगदड़ मचने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। वैसे भुखमरी का नाम मैंने इस्तेमाल किया था। यहां पर भी एक चर्च में खाने का इंतजाम किया गया था और उस खाने पर लोग इस कदर टूट पड़े, जिसकी वजह से भगदड़ मची और भगदड़ की वजह से 31 लोग इस दुनिया से चले गए। सोचिए जरा आज किस तरह से पूरे देश में हालात बनते जा रहे हैं। भुखमरी की कगार पर दुनिया आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो है लोग ऐसे हैं जो इससे सबक ही नहीं ले रहे हैं। अभी भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं। खैर दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित राज्य है और वैसे आप देख ही रहे होंगे कि कुर्ते कपड़े से पहचान हो जाती है कि कौन कहां से आता है और कौन है या नहीं है। खैर आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की किस तरह से प्रतिमा तोड़ी जा रही है और जो लोग प्रतिमा तोड़ रहे हैं जरा इनकी पहचान जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आखिरकार ये लोग कौन है। पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के सतना का बताया जा रहा है। सतना के अंदर देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कुछ युवकों द्वारा डंडे बरसाने की वीडियो आप लोगों ने देखी। अब इन लोगों की पहचान कपड़ों से होनी चाहिए और इनके पास दूसरी और क्या ये हाथ में लिए हुए हैं उनसे होनी चाहिए। सोचिए जरा, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खां, उसके बाद जो है ऐसे तमाम जिन्होंने देश को आजाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ा, उनसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को। ये लगातार इनके खिलाफ अपना एक प्रोपेगेंडा चलाए हुए हैं। ये अलग बात है कि इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कड़ी कार्रवाई होती तो इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। खैर, मामला मध्य प्रदेश का है, बीजेपी शासित राज्य का है, तो प्रधानमंत्री जी जरूर इसकी पहचान कर लेंगे कि ये लोग किस कपड़े में आए थे और इनके हाथों में क्या था और आखिरकार ये लोग कौन है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर दो शब्द लिखिएगा। तीसरी खबर की बात करते हैं दोस्तों। तीसरी खबर यहां पर आ रही है, देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के। महंगाई पर तो मीडिया खामोश है और सरकार तो चाह ही रही कि मीडिया खामोश रहे, जनता आवाज ना उठाए। इसलिए आप देख रहे होंगे इधर का कानून उधर का कानून बनाने की कवायद चल रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है। खैर, इस बीच खबर आ रही है कि भारतीय रेलवे के अंदर जो है 91,000 गैर संरक्षा श्रेणी पद समाप्त कर दिए गए हैं। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे देश में और युवाओं के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। खैर, इस खबर को राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार नई नौकरियां देने में तो नहीं, लेकिन बची हुई नौकरियां छीनने में जरूर सक्षम है। याद रहे, यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ेगा। इनके भविष्य को बर्बाद करना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे में 91,000 गैर सुरक्षा श्रेणी पद जो है समाप्त कर दिए गए हैं। अब इन पदों के समाप्त करने की जो वजह है ये सरकार ही जाने, लेकिन इससे पहले वरुण गांधी ने भी इसी तरह का एक डेटा रिलीज किया था, एक रिपोर्ट रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने भी कहा था कि 60 लाख से ज्यादा अभी भी पद खाली पड़े हुए हैं। जबकि युवा नौकरी मांगने जाते तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। तो जो पद खाली पड़े तो कम से कम वहां तो उनको भर्ती दे दीजिए, वहां तो उनको नियुक्त कर दीजिए। खैर, अगर इस पर कोई आवाज उठाएगा तो एंटी नेशनल कहलाएगा। आपकी अपनी क्या राय नीचे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।